दोस्तों अगर आप लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ आरपीएसएफ कोई भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला रेलवे का फुल फॉर्म है कि ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रेन का फुल फॉर्म होता है टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड। अगला आपका प्रश्न है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। अगला आपका प्रश्न है कि जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपने अक्सर देखा हो कि आरपीएफ के साथ साथ एक आरपीएसएफ भी होते हैं, आरपीएसएफ के भी जवान होते हैं और कहीं कहीं भी जीआरपी के भी जवान होते हैं। तो जीआरपी जो होता है वह होता है आपका राजकीय रेलवे पुलिस, ठीक है, जो कि आपका स्टेट का पुलिस होता है, जो कि रेलवे में उसकी ड्यूटी होती है, तो उसको जीआरपी कहा जाता है। तो जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राजकीय रेलवे पुलिस। अगला आपका प्रश्न है कि आरपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो यह जो है रेलवे का एक विशेष सुरक्षा बल होता है, जो कि आरपीएफ होता है। तो आरपीएफ की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है और आरपीएफ की जिम्मेवारी भी ज़्यादा होती है, लेकिन आरपीएसएफ की जिम्मेवारी कुछ कम होती है और इसका पूरा जिम्मेवारी जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो आरपीएसएफ भी बहुत अच्छा बल है और बहुत ही अच्छा इसकी नौकरी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आरपीएसएफ की तैयारी करें तो आपको आरपीएसएफ जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बहुत ही अच्छी इसमें सैलरी भी मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि एसईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसईएफ आपको नया लग रहा होगा, आपको जो है थोड़ा सा अलग लग रहा होगी, ये एसईएफ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आरपीएसएफ का स्थापना नहीं किया गया था, तो सन 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, भारत का, हमारे देश का जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो उस समय हमारे सैनिकों को तत्काल में रसद और हथियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उनको सही समय पर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा 1962 में नुकसान भी हुआ। तो उसी समय भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि एक ऐसा फोर्स का गठन किया जाए जो कि हमारे सैनिकों को तुरंत जो है रसद और हथियार और अन्य ज़रूरत की सामानें तुरंत पहुँचा दे। तो उस समय जो है इसको एसईएफ कहा गया, ठीक है, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके आरपीएसएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जो आरपीएसएफ होता है इसकी ड्यूटी केवल जो है रेलवे से संबंधित नहीं होता है, इसकी ड्यूटी जो है कहीं पर भारत सरकार को बहुत ज़्यादा जो है जवानों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जो आरपीएसएफ है इनकी ड्यूटी वहाँ पर भी लगा दी जाती है। जैसे कहीं पे अगर धारा 144 हो गए, या फिर कहीं पर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन बन गए, या फिर जो है कहीं पे चुनावी ड्यूटी हो गया, जैसे कि महाकुंभ में जो आरपीएसएफ की भी ड्यूटी लगी थी। तो इस तरह से जो है जहां जरूरत पड़ती है तो आरपीएसएफ के भी जवान वहां पर अपनी ड्यूटी देते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। अभी जो वंदे भारत ट्रेनें जो बन रही है वो आईसीएफएफ से निर्मित है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री से बन रही है। और आईसीएफ का कारखाना कहाँ है। तो आईसीएफ का कारखाना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और पंजाब का कपूरथला में, और चेन्नई में भी आईसीएफ का कारखाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एमसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीएफ का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है आईसीएफ का ही नया वर्जन है। अगला आपका प्रश्न है कि आरसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरसीएफ का होता है रेल कोच फैक्ट्री, जहां पर रेलवे के कोच बनते हैं उसको हम लोग रेल आरसीएफ कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश, ठीक है, लिंक हॉफमैन बुश। यह एक जर्मनी का जो है ये कह सकते हैं कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम से जो है इनका ये नाम पड़ा है एलएचबी। एलएचबी जो है ये कोच का एक वर्जन है। जो अभी हम लोग रेड कलर की जो कोचेज देख रहे हैं, चाहे आपका राजधानी हो या फिर अन्य जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वहाँ पे जो है पहले जो है आईसीएफ कोच था नीला वाला, लेकिन अब उसको हटाकर जो है भारत सरकार ने एलएचबी कोच जो है वहाँ पे उसको रिन्यूअल कर दिया है, क्योंकि एलएचबी कोच में काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। तो सारे जो हमारे कोचेज हैं इंडियन गवर्नमेंट उसको एलएचबी में कन्वर्ट कर रही है। अगला आपका प्रश्न है कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं तो वह कहीं ना कहीं आरआरबी से जुड़े होते हैं। तो ये जो है सॉरी जितने भी रेलवे की वैकेंसी होती है वो आरआरबी से जुड़ी होती है। तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। दोस्तों ये आपके रेलवे से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे में कहीं ना कहीं आपको फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिए। आरआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरआरसी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अगला आपका प्रश्न है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला आपका प्रश्न है कि आईआरएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरएफसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेल फाइनेंस कंपनी। ये इसका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्लियर करती है। अगला आपका प्रश्न है कि इरकान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरकान का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएसएफ के बीच में अंतर जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जो है मैंने ये वीडियो पहले ही बनाए हैं, आप इसको देखिएगा। आपका जितना डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएसएफ से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरवीएनएल का फुल फॉर्म होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। सीएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनएफ का फुल फॉर्म होता है कन्फर्म। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप लोग जो टिकट कराते हैं, जब रिजर्व टिकट करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि सीट जो है कन्फर्म हुआ है कि नहीं। तो अगर कन्फर्म हुआ रहता है तो वहाँ पे सीएनएफ लिखता है। तो सीएनएफ का मतलब होता है कन्फर्म। और आरएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। कई बार आपको जो है आरएसी सीट मिलती है, यानी कि आपको जो है पूरी सीट नहीं मिलती है, आधी सीट मिलती है, तो उसको आरएसी कहा जाता है। तो आरएसी जो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है। अगला आपका प्रश्न है कि पीक्यूडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीक्यूडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अगला आपका प्रश्न है कि टीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अक्सर आपने देखा हो कि टीटी को लोग कहते हैं टीटी, यानी कि टीटीई को वो लोग टीटी कहते हैं, लेकिन टीटी नहीं है, केवल टी और टी नहीं है। इसको जो है हम लोग टी और टी जो लोग कहते हैं ये सही नहीं है, इसको टीटीई कहा जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनेशन, यानी कि जो टिकट को जो है चेक करता है उसको टीटीई कहा जाता है। ये अक्सर आपको जो है ट्रेन के अंदर दिखाई देते हैं, जबकि जो टीसी होते हैं वो आपको ट्रेन के बाहर दिखाई देते हैं। और टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर, ठीक है, टिकट कलेक्टर। आप अक्सर इनको जो है आप प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, या फिर जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट होता है प्लेटफॉर्म का, वहां पर इनको जो है देखा जा सकता है। तो टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर। एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। डीएलडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएलडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अक्सर आपने देखा कि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं सीबीटी होते हैं, तो सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगला आपका प्रश्न है कि ईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीआर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कहा जाता है। ये एक जोन है, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर है हाजीपुर, जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, और वैशाली जिले जो है बिहार में पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये जो एनटीपीसी है इसकी वैकेंसी आती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसका फुल फॉर्म पता नहीं होता है, और क्वेश्चन पूछ देता है तो उनका जो है माइनस मार्किंग हो जाता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। बहुत से लोग इसको जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहते हैं, लेकिन वह जो है ऊर्जा मंत्रालय से समझती है, जबकि एनटीपीसी का संबंध जो है वह रेल मंत्रालय से है। अगला आपका प्रश्न है कि डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। ये जो है आपका एक चुनाव प्रक्रिया है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा, डब्ल्यूसीईपी विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। अगला आपका प्रश्न है कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अक्सर आपने जब भी रिजर्व टिकट लिया होगा, रिजर्वेशन कराया होगा, तो वहां पर जो है पीएनआर नंबर देता है। तो पीएनआर नंबर में जो है आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।